जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ताकत के टीके और ताकत की ड्रिप्स, ये बड़ा आम सा टॉपिक है लेकिन है बहुत अहम। क्या आपने कभी ताकत के टीके या ताकत की ड्रिप्स लगवाई हैं, या आपको किसी ने कहा हो कि ताकत के इंजेक्शंस और ड्रिप्स से आपकी तमाम जिस्मानी कमज़ोरी एक पल में दूर हो जाएगी? ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल सही समझते हैं। बहुत सारे मरीज आके इसकी डिमांड भी करते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखें कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये आपके पैसे के ज़िया के साथ साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ पे गली मोहल्लों में जीपी लेवल पे, जनरल फिजिशियन लेवल पे ये प्रैक्टिस इंतहाई आम है, जिसमें मशहूर ताकत के टीके जिनमें ग्लूकोज है या विटामिन्स की बोतलें हैं, जो हर गली हर क्लिनिक में ताकत के नाम पे लगाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कोई ऐसा जादुई ताकत का इंजेक्शन या ड्रिप मौजूद नहीं जो आपकी कमजोरी को फौरन दूर कर दे? चंद एक इंतहाई अहम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आपको समझने की जरूरत है कि ताकत के टीके होते क्या हैं और इनमें होता क्या है। इन ताकत के टीकों में जो ज्यादातर गली मोहल्ले की प्रैक्टिस और जीपी लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, इसके अलावा विटामिन C है, और डेक्स्ट्रोज यानी कि ग्लूकोज की बोतलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी तो पेन किलर्स को भी ड्रिप्स में डाल दिया जाता है। एक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मैंने एक पेशेंट को देखा कि उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन थी जिसके ऊपर एक ही ड्रिप में डेक्सामेथाजोन, मेथिकोबाल, इसके अलावा एंटीबायोटिक प्लस पेन किलर, तमाम इंजेक्शंस मिलाकर भी लगाए जाते हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है और हमारे लोगों की कम इल्मी है कि जिसकी वजह से वो इस प्रैक्टिस को जायज़ समझते हैं, वो इन ड्रिप्स पे यकीन भी रखते हैं। इवन के आपकी प्रैक्टिस में आप लोग इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे जो डॉक्टर्स हैं कि मरीज इसरार करते हैं कि डॉक्टर साहब कमज़ोरी है, कोई ड्रिप ते लगा दो। तो इसमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये याद रखें कि ये जो ड्रिप्स होती हैं ये IV फ्लूइड्स कहते हैं हम डॉक्टर्स इनको, और बेसिकली इनकी ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आपके जिस्म में पानी की कमी हो। अगर आपको डायरिया की शिकायत हुई है, गर्मियों में हमारे पास मौसम बड़ा सख्त होता है, आपके जिस्म में पानी की कमी हो, तो वहां पर डॉक्टर्स ये फ्लूइड्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि लोगों को इससे बेहतरी क्यों महसूस होती है, जिसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसका एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ज़हनी तसल्ली होती है, यानी कि दिमाग को लगता है कि ये कमी दूर हो गई है, कमजोरी बेहतर हो गई है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ भी नहीं होती। इसके अलावा जो ग्लूकोज की ड्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं वो वक्ती तौर पर तो आपको थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा ताकतवर महसूस करवाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज में शुगर होती है, आपका जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा बेहतर होता है। तो स्टेरॉइड्स आपको पता है इन ड्रिप्स में यूज किए जाते हैं, तो उससे सोजिश में कमी वाक़या होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो उसका भी एक थोड़ा सा फायदा लोगों को महसूस होता है, जिसकी वजह से लोगों का यकीन इन ड्रिप्स पे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके नुकसानात कभी मत भूलें कि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो इसका एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ये प्रैक्टिस आमतौर पर हमारे गली मोहल्लों में की जाती है जहाँ पर ज्यादातर सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। और याद रखें कि कभी भी आप नीडल प्रिक करवाते हैं, कोई ब्रेनला लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कभी भी विला जरूरत नहीं लगवाना चाहिए। कि जितने मर्जी सेफ्टी प्रिकॉशंस हों, और खास तौर पर ऐसी जगह पे जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं है, तो ये इंजेक्शन आपके लिए वबाले जान भी बन सकता है। इसी तरह स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स में बार बार इसलिए कहता हूँ कि इन ड्रिप्स में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें शुगर और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। और हकीकत हाल में कभी आप सख्त बीमार हों और आपको इन्हीं अद्वियात का, एंटीबायोटिक्स का या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो फिर ये बेअसर हो जाती है, उनका वैसे आपको फायदा नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्दी लोग तो ये काम चलें करते हैं, गुजारा हो जाता है, लेकिन दिल और शुगर के मरीज अगर बिला वजह ड्रिप्स लगाएं, अगर खुदा न खास्ता आपका दिल कमज़ोर है, उसके पट्टे कमज़ोर है, आपके जिस्म में ऑलरेडी पानी इकट्ठा होता है जिसके लिए आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो ये ड्रिप्स इतनी नुकसानदेह होती हैं कि आपके जिस्म में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको सांस की तकलीफ और मसाइल पैदा हो सकते हैं। कमज़ोरी का सही इलाज क्या है कि देखें, वजह को ठीक करना असल कमज़ोरी का इलाज है। कि पहले आप अपने डॉक्टर से रुजू करें तो वो ये देखे कि आपको कमज़ोरी की बुनियादी वजह क्या है, जिसमें कुछ बुनियादी टेस्ट हैं, आप वो करवा सकते हैं कि आप में विटामिन की कमी तो नहीं है, आपकी अगर खुराक गैर मतवाजन है तो उसको देखने की जरूरत है। उसके बाद लाइफस्टाइल आपका, अगर आप भी ताकत के टीके और बोतलें लगवा चुके हैं या लगवाते हैं तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपकी मालूमात में इजाफा हुआ। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।